माता से पिता का प्रेम, मगर ये सीधे सीधा बोलो ना, ये कई लोग मत। अभी अभी 2 दिन के पहले एक लड़की का मेरे पे वेबसाइट से माध्यम से एक प्रश्न आया। मैं जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूं वो लड़का अपने कल्चर का नहीं। ये देखो, मैं आज बात निकली तो बताना चाहता हूं बड़ी वेदना से। वो लड़की ने मुझे ये पूछा कि जिस लड़के के साथ मैं शादी करना चाहता हूं वो अपने कल्चर का नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है, मैं इनके साथ शादी करूं कि नहीं। आज एक बात बताऊं, मैं क्या एक मानसिकता ये लड़कियों के बीच में बनी है, समझ में नहीं आता है। वो इतनी आगे निकल जाती है, और एंड पॉइंट जब आता है शादी करने की बात, तब वो लिखती है मैं मेरे माता पिता को नाराज करके शादी नहीं करना चाहता हूं। मैं उस लड़की को इतना ही कहना चाहता हूं, एंड में तू ये कहती कि मेरे माता पिता को नाराज करना नहीं चाहता हूं, बिगिनिंग के पहले तो चेक करना था कि माता पिता को नाराज तो नहीं होगे। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एकदम एंड आता है, शादी करने की बात आती है तो वो माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। आप सम्मति नहीं देंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अरे पहले शुरू करने के पहले पूछना था कि पप्पा इनके साथ में आगे बढ़ू क्या, मगर वो पूछने की तैयारी नहीं। एंड टाइम आता है माँ बाप का इमोशनल में, और माँ बाप रो रहे। हजारों माँ बाप को मैंने देखा है मेरे पास रोते कि महाराज साहब आखिर तो बेटी के हम सुख चाहते ने, और बेटी को दुखी करके महाराज साहब हम क्या करेंगे, मजबूरी से भी मैं बोलना पड़ता है। आपने कभी वो माँ बाप की मजबूरी देखी नहीं? 40 साल के, 35 साल के, 30 साल के माँ बाप रो रहे, वो सोच रहे मेरी बेटी को मैं दुखी करना नहीं चाहती हूं। बेटी ने नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप को मैं दुखी करना नहीं चाहती हूं। कोई भी लड़के के साथ अफेयर शुरू कर देती है, फिर ये माँ बाप को बोलती है आपकी सम्मति बिना शादी नहीं करूंगी। बिगिनिंग करने के पहले पूछना था ना कि इनके साथ में आगे चलूंगी नहीं। वो लड़की ने मुझे पूछ लिया, महाराज साहब आप क्या कहते हैं, योर ओपिनियन इज फाइनल। इतनी आगे बढ़ने के बाद वो मुझे पूछती है कि महाराज साहब वो संस्कारी है। मैं बोला इतना बात आपको पूछना चाहता हूं, दूध की दुकान में, दूध की डेयरी में दूध नहीं पीने वाला मुझे ये पूछता है महाराज साहब दारू की दुकान में दूध पीने के लिए जाओ तो आपको दिक्कत है क्या? आप नहीं समझे व्हाट आई वुड लाइक टू से। दूध की डेयरी में दूध पीने के लिए तैयार नहीं आदमी मुझे पूछ रहा है महाराज साहब शराब की दुकान में दूध पीने के लिए जाऊं, अरे 60% जहां दूध मिलता था वहां पीने के लिए तो तैयार नहीं है, और शराब की दुकान में दूध पीने की बात, और उसमें मेरी परमिशन लेने की बात। कौन मां ऐसी की लड़की को बोल सकती है? मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैंने केसी कॉलेज में प्रवचन किया बॉम्बे में, एक बहन खड़ी हो गई थी, महाराज साहब आपकी साधु संस्था की बात छोड़ो, हम तो महाराज साहब रो रहे घर के कोने में, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, हमारा टोटली कंट्रोल महाराज साहब खत्म हो गया, ना बेटे को बोल सकते ना बेटी को बोल सकते, करीबन व्यवस्था घर घर में आई है। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां यह शब्द लिखा है कि गुरुजन क्रोध करे प्रकोप मानो, पुण्य प्रकोप मानो, प्रकोप नहीं। आपको मालूम नहीं, ये कपड़े ने कपड़े, गुरुदेव ने जब मुझे लकड़ी से मारा है ना तो कपड़ा निकाल के मारा। यू कैन बिलीव इट? 19 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने मुझे मारा है, चाटा नहीं, लकड़ी। और उसी रात गुरुदेव के गोद में जाकर के रहा हूं, गुरुदेव मां बाप तो अनंत काल में अनंत मिले, ऐसे गुरु मिले वो मेरा परम सद्भाग्य था। ये ताकत आपके सामने बैठी है। आपको कोई कहने वाला नहीं, ना मां बाप कह सकते ना गुरु कह सकते, कोई नहीं, सब मस्काबाजी करेंगे। हजारों लड़की जा रही है, हजारों की संख्या में वो बहनों के लिए प्रवचन होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या वेदना लेकर के बैठे मां बाप। तुमने कभी अपने माता पिता के पास जाकर के, मैं तो आपसे रिपीट करना चाहता हूं, यदि तुम्हारे पास इमोशनल कोई मानसिकता है ना तो मां बाप को एक बार बिठा के पूछो कि मेरे जन्म के समय आपने मेरे लिए जो भी उम्मीद रखी थी, उम्मीद पे मैं खरा उतरा हूं क्या?